तो हेलो गाइज, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इकाई अंक यूनिट डिजिट के बारे में। गाइज, आज मैं आपको यूनिट डिजिट के एक ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसके तहत आप यूनिट डिजिट को आसानी से फाइंड कर पाएंगे, आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, काम की बात पे आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा यूनिट यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपको मैं पहले 4 नियम बताऊंगा। उन 4 नियम के बाद मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद उसकी और भी शॉर्टकट्स बताऊंगा। उसके बाद जैसे जैसे माइंड में आते जाएंगे मैं आपको सारे के सारे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, अगर कोई गलती हो तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। रूल्स बताऊंगा मैं आज को गाइज, फर्स्ट रूल्स, सेकंड रूल्स और थर्ड रूल और फोर्थ रूल। सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं गाइज। हमारा 0, 1, 5, 6, 2, 3, 7, 8 और 4, 9। गाइज, इतने में हमारे 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे डिजिट कवर हो चुके हैं। अगर किसी संख्या के हमें इकाई अंक में 0 से लेकर 9 तक अगर कोई यूनिट डिजिट शो हो रहा है तो हम इन नियमों का पालन करेंगे। गाइज, अब हम इनका विस्तार से वर्णन देख लेते हैं। पहले नियम का गाइज, अगर किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में हमें ये शो हो जाए तो हम क्या करेंगे। गाइज, जैसे हमें 396 की पावर 35 में हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अगर यहाँ पर हमारा ये 6 हो गया तो इसके घात में कुछ भी हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट है, फर्स्ट नियम का फॉलो करता है। 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक यूनिट डिजिट के स्थान पर अगर है तो यहाँ पर घात में क्या है वो हम नहीं देखते। हमें बस हमारा यूनिट डिजिट वो है वो 6 होगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस ऑलवेज। ओके, इसी प्रकार यही नियम 0, 1, 5, 6 इसकी जगह पर अगर 0 फिर भी यही फॉलो करेगा, 5 हो फिर भी यही फॉलो करेगा, 6 तो था ही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस 4 की। 4 के ऊपर अगर कोई सम संख्या है तो गाइस इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 होगा। और 4 के ऊपर अगर गाइस कोई विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 4 होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम गाइस 9 की। 9 के ऊपर अगर कोई सम संख्या हमारी आ जा रही है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। और 9 के ऊपर अगर कोई विषम संख्या आ जा रही है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा से ही 9 होगा। इसी प्रकार गाइस हम बात कर लेते हैं और भी नंबर्स की। जैसे अगर गाइस हमारा 5 है, 5 के अगर मल्टीप्लाई में कोई सम संख्या आ रही है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 होगा। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 9। ठीक है गाइस, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमें, या डॉट डॉट कुछ भी हो उसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, 5 इंटू में 6 यहाँ पर आएगा। तो जब 6 ये हमारा सम आ गया तो यहाँ पर 5 6 30 हमारा 0 हो जाएगा। 0 का हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं और आगे की। तो हम इसको चलो बाद में रफ करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे की, तो गाइस बी स्क्वायर बराबर और ए सी प्लस 1, बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2। गाइस इनका मतलब क्या है। गाइस, जैसे कोई क्रमांक संख्याएं हैं जैसे 7, 8, 9, किन्हीं 3 क्रमांक संख्याओं में बीच वाली संख्या का वर्ग होता है वो पहली और तीसरी के गुणनफल से एक ज़्यादा होता है। जैसे 8 अट्टे 64। जैसे हमने गाइस यहाँ पर 8 का वर्ग किया वो हमने 7 इंटू 9 में प्लस 1 करके बराबर होगा 64 सान्यम 63 और प्लस 1, तो 64 बराबर 64। यानी किसी 3 क्रमांक संख्याओं में बीच वाली संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के मल्टीप्लाई के प्लस 1 होता है, मल्टीप्लाई से 1 ज़्यादा होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं गाइस बी बराबर ए सी अपॉन 2, किन्हीं 3 क्रमांक संख्याओं, जैसे हमने यहाँ पर 5, 6, 7 ले ली। यहाँ पर जो हमारी बीच वाली संख्या हमारी है वो पहली और तीसरी संख्या के योगफल के आधी होगी। ठीक है गाइस, तो 6 बराबर 7 5 12 अपॉन 2 6 आ गया हमारा, ये 6 बराबर 6। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस आगे की। जैसे गाइस अगर हम अब इसको मैं रफ कर दूँ उसके बाद आपको बता रहा हूँ। गाइस अगर कोई संख्या हमारी है
और उस संख्या के हम अगर अंकों को बदल दें तो उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी 3 2 5 3 2 5, वो हमेशा से ही संख्या 11 से विभाजित होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम 23 ही लें, हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 56 ले लिया, तो गाइस इसके अंकों को बदलने के बाद जब हमने इसका योग किया तो 6 5 11 की 1 हासिल 1 और 6 5 11 1 हासिल 12 121। ये संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या के अगर अंकों को बदलकर उसी से अगर मूल संख्या में जोड़ें, किन्हीं 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या है उसको मूल संख्या में जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पर हम गाइज 28 ले रहे हैं, तो 28 + 82 इज इक्वल टू 8 और 10 की 0 हासिल 1 8 10 1 हासिल 11 के 11 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, यह 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार ये तो शायद 11 से विभाजित होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं गाइज 9 से विभाजित। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है गाइज? कोई क्रमांक संख्या है, जैसे हमने यहाँ पर 729 ले ली, 729, तो इनके अंकों का योग 7 2 9 और 9 18, इनके अंकों के योग को हम मूल संख्या में से जब माइनस करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगी। 9 8 72, 9 7 63, 9 7 63, 63 और 9 9 81। ओके गाइज, ये हमारा दूसरा फैक्ट हो गया और ये हमारा फर्स्ट फैक्ट था। गाइज अगर कोई 2 अंकों की संख्या के हम अगर अंकों के स्थान बदलने के बाद उस संख्या में, तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। और कोई संख्या है अगर हम उसके अंकों को जोड़ने के बाद उस संख्या को माइनस करेंगे तो वो संख्या हमेशा ही 9 से विभाज्य होगी। उसके बाद अगर गाइज हम बात कर लेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप की, तो गाइज हमारा जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान 2 चरण होते हैं। इसको हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। किसी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, किसी संख्या का स्थानीय मान उसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 9 3 7 2, ठीक है भाई, तो इसका 10 इकाई नहीं, इसका 2 होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जातीय मान की बात करें तो गाइस 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 7 का जातीय मान 2। किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। ओके, और स्थानीय मान, किसी संख्या के अगर हम सभी स्थानीय मानों को जोड़ें तो जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो वही मूल संख्या होती है। जैसे हम बात करेंगे आज यहाँ पर 9370 2, 9370 और 2, तो 2 7 3 9 93 72, ये वही संख्या प्राप्त होगी। अगर किसी संख्या के हम सभी स्थानीय मानों को जोड़ें तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है गाइज, तो गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये शॉर्टकट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।